कि ये परमात्मा को जीवन में जिन्होंने लाया उनको सब कुछ साफ ये सच का बोध हो गया, तो सब कुछ साफ साफ जीवन में दिखा। ये कोई अलग आंखें तो भक्तों के पास होती नहीं है, शरीर वही, 2 पैर 2 हाथ, या परमात्मा ने अगर कोई अंगों, ये नजर आंखें और ब्रह्म ज्ञान की समझ से ये राम रतन धन, तो नेत्रहीन भी कोई रहे हैं भक्त तो उनके हिस्से भी आया है। तो बात वो नहीं कि ये नजर, ये दृष्टि, ये आईज, ये नैन क्या देख रहे हैं, कोई अलग सी चीज नहीं। ये तो एक स्पिरिचुअल एक बोध है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सबसे ऊंची एक अवस्था जिससे ये परमात्मा, ये निराकार का हर समय एक दर्शन होता रहता है, कुछ पलों के लिए नहीं, 24 घंटों के लिए भी। तो बात सिर्फ ये नहीं कि बस हम जागे हुए हैं, एक अलर्ट हैं, चेतन हैं। तो इस समय तो एहसास है, सत्संग में बैठे हैं, कि ये मन बहुत ही एक आध्यात्मिक रूप पकड़ रहा है, स्पिरिचुअल रूप पकड़ रहा है। नहीं, ये सत्संग खत्म होने पे भी जब अपने अपने स्थानों की ओर होंगे या अपने स्थानों में पहुंच जाएंगे, तब भी मन की अवस्था यही रहेगी। चाहे जिस समय ये शरीर उस तरह रेस्ट पे होता है, रात्रि को सो रहे होते हैं, तो भी भक्त तो उस समय सोते सोते भी भक्ति कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक उठते जागते खाते पीते हर समय की भक्ति है। क्योंकि मन में ये आखिरी सोने से पहले भी ख्याल इस परमात्मा का ही ये जोड़, ये सुमिरन रूप, और आंखें खुलते ही सबसे पहले भी ये शुक्राना भाव, ये परमात्मा का एहसास मन में। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में दलीलें तो इंसान बहुत दे लेता है कि कैसे एक अपने जीवन में हमें एक कुछ भी अगर किसी ने कहा उससे हमारा मन उखड़ गया तो आज हम पूरा दिन अपना बेकार कर देंगे। हमको किसी ने सुबह ही कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग से बातचीत करी, वो इतने बुरे शब्द थे, एक दिल पे चुभ गए, अब हम भी उदास हैं, घर वालों को भी उदास कर देंगे, और दिन में वो चिड़चिड़ापन लेकर घूमेंगे, तो फिर काम काज कहीं पे भी हों, फिर दोस्तों मित्रों से भी हम रूखे ही बोलेंगे। तो क्योंकि हमारे साथ एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया, वो एहसास पकड़ के हम वो उस एहसास को मन में लेकर चल रहे हैं कि अच्छा नहीं महसूस कर रहे, तो फिर हम बाकियों का दिन भी खराब करना शुरू करते हैं। हम एक घर वाले हों या कोई भी, तो वो नोटिस तो करते हैं कि आज उदास है ये इंसान, और फिर वो प्यार करते हैं तो पूछते भी हैं। और बात वही आती है कि अगर हम चलो ऊपर ऊपर से उनका मन रखने के लिए ये भी बोल देते हैं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, पर बात वही कि जहाँ दिल का रिश्ता है वो तो भाव पकड़ ही लेते हैं। तो कैसे सिर्फ ये रिपल इफेक्ट की जो बात आती है कि अगर जैसे स्थिर पानी में हम थोड़ी सी भी 1 सेकंड के लिए एक अपनी उंगली डालें या कुछ भी, तो कैसे उसकी गोल गोल वेव्स बनती आगे चली जाती हैं। तो बात वही कि हम इसलिए एक अच्छी अगर कोई बुरी चीज़ हमारे साथ हुई है तो उसको वहीं अपने तक ही, अपने अंदर ही उसका मंथन करके इस परमात्मा से जुड़ के एक वो एहसास देकर कि नहीं ये चेतनता है हमारे पास। अगर किसी ने हमें डांटा या कुछ भी गलत बोला तो हम बाकियों से अपने इस पॉइंट को बनाएं खुद को कि यहाँ से वो आगे नेगेटिव चीज़ नहीं जाएगी। हम वो फिल्टर बन सकते हैं। एक जैसे छाननी होती है, चाहे हम अगर वो छाननी में कुछ भी पलटते हैं, दूध पलटते हैं तो मलाई रह जाती है और वो दूध गिर जाता है, तो वो छाननी वो फिल्टर का उस समय काम कर रही है। तो बात वही कि अगर छाननी ना लगाएं तो दूध भी जाएगा, मलाई भी जाएगी, कोई और अगर कीड़ा मकोड़ा भी आ गया है तो वो भी जाएगा। तो बात वही कि एक
किसी ने बुरा महसूस करवाया और हमने किया, तो आगे वो हम खुद अपने मन को परमात्मा से अगर जोड़ लेंगे, साफ कर लें, तो फिर ये आगे कोई भी चीज़ जाएगी तो छन कर ही जाएगी। फिर हमें चाहे किसी ने कड़वे बोल बोल दिए, हम तो आगे किसी और से कड़वे बोल नहीं बोल पाएंगे। फिर ये बात मन में आएगी ही नहीं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो हम आगे हर एक के साथ बुरा करते जाएंगे। नहीं, वो बदलाव की कड़ी हम ही हैं। अपने अंदर खुद का हर कोई अंतर्यामी और देख ले कि ये वाकई ही अगर गहराई से सोचें तो सिर्फ एक बहाना ही है कि आज हम उखड़ गए हैं क्योंकि किसी ने उखाड़ दिया है एक मन को। तो बात वही कि बाहरली स्थितियों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे मन में हो रहा है उसको ज़रूर हम एक बदल सकते हैं। एक प्रभाव, एक असर इस तरह से नहीं लें अगर, या अगर ऐसी बात नहीं है कि एक